यूट्यूब चैनल। आज हम फंक्शन देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होता है। और ये वीडियो हमारी नोट जेएस सीरीज़ का तीसरा वीडियो होने वाला है। ओके। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। हम एक बार और देख लेते हैं कि हमारे पास तीन टाइप के वेरिएबल्स थे। एक हमारे पास लेट था, एक हमारे पास कॉन्स था, और एक हमारे पास वेर था। डिफरेंस यही था कि लेट और कॉन्स जो है वो हमारे क्या थे, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल थे। वहीं पे हमारा वैर जो था वो हमारा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल था, राइट। तुम वैर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, पर लेट और कॉन्स्ट को तुम सिर्फ किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के वहाँ से एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। ओके। तो अभी ये तो हमारा वेरिएबल्स के बारे में हो गया। अभी हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस बेसिकली वो ये कि तुमको कोई रिपीटेड काम करवाना है। सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम पड़ा है, ठीक है। लेट्स कंसिडर वी हैव अ प्रोग्राम लाइक दिस। ओके। एंड मेरे पास कुछ इनपुट्स है ABCDE, राइट। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को करंटली इन दो नंबर्स का एक एडिशन करना है, मीन्स इनका एडिशन करना है। देन आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम मुझे क्या चाहिए कि इसके साथ इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, मीन्स ये जो आउटपुट आया, सपोज AB डैश कुछ आउटपुट आया। ओके। मुझे क्या चाहिए, AB डैश का कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है C के साथ। ओके। और इनका जो आउटपुट आएगा बेसिकली मुझे वापस D के साथ ऐड करना है, राइट। लेट अस कंसिडर कि हमारे पास कोई काम है, सपोज दो नंबर्स को ऐड करने का है। ये मैं 3 बार लिख रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक बार A प्लस बी प्लस सी लिखा। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, A प्लस बी जो कि C से मल्टीप्लाई है वो आपस में D लिख रहा हूँ। तो ये एक नंबर हो गया था और एक नया नंबर। ये मैंने सेकेंड टाइम लिखा, राइट। ये मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था, सेकेंड टाइम, और ऐसे मेरे को कितनी बार लिखना पड़ा। तो मैं बार बार एक ही फंक्शन को क्यों लिख रहा हूँ। मैं अगर वही काम आसान तरीके से कर सकता हूँ ना, कि मैं एक फंक्शन बना लूँ। फंक्शन सपोज मैंने बनाया ऐड करके, राइट। मैंने क्या बोला, मैंने एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर मैंने बोला कि एक A रहेगा एक B रहेगा, और ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा कि इन दोनों का एडिशन कितना है। और मैं हर बार इसी को कॉल कर लूँगा। कॉल कैसे कर रहा हूँ देखो। सपोज मेरे को ऐड ऐड मेरे को A और B को ऐड करना था, तो मैंने A और B पास कर दिया। मुझे नेक्स्ट टाइम ए बी इनका जो AB स्टार C का एडिशन करना था, तो मैंने AB स्टार C कॉमा AB स्टार C कॉमा D का एडिशन करना था, तो मैंने ये पास कर दिया। तो इससे मुझे क्या फ़र्क क्या दिख रहा है कि मुझे कोई पर्टिकुलर काम जो है वो बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। फंक्शंस का मेन काम होता ही वही है कि तुमको कोई पर्टिकुलर चीज़ तुमको बार बार रिपीट करनी है, तो तुम उसको बार बार क्यों लिख रहे हो, तुम एक बार लिखो उसको बार बार यूज़ करो। ओके। तो हम वही देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में तुम फंक्शंस कैसे बना सकते हो और कैसे उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनका डेफिनेशन कैसा क्या रहेगा, ठीक है। चलो अभी देखा जाए, अगर काम इसको हटा देता हूँ। सो फंक्शन को डिक्लेयर करने का हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि क्या सिंटैक्स रहता है बेसिकली जावास्क्रिप्ट में। तो सपोज अभी कंसिडर करो, हमारे पास हमको ऐसा लिखना पड़ता है, हमारा फंक्शन एक कीवर्ड है। ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट कीवर्ड है। ये फंक्शन तुमको नाम देना रहता है। देन तुमको फंक्शन का नेम देना रहता है। यहाँ पे आएगा हमारा फंक्शन नेम क्या रहेगा। ओके। इसके अंदर पैरामीटर्स आएंगे तुमको जो पास करना है। और ऐसे हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस लिख सकते हैं। हम अभी कोड देख लेंगे, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी फंक्शंस के लिए। ओके। तो ये फंक्शन का ये इनबिल्ट कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का। तो आप इस नाम का फंक्शन नहीं दे सकते हो, बाकी आपको कुछ भी नाम देना आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, और पैरामीटर्स तुम कैसे ही पास कर सकते हो। ओके। ठीक है। तो अभी हम थोड़े बहुत फंक्शंस देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम कैसे फंक्शंस करेंगे वगैरह वगैरह, और कैसे उन चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। तो मैं कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया था कि फ़ंक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक फंक्शन फंक्शन लिखना पड़ता है। मतलब तुम बता रहे हो कि मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, देन आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। सब अभी के लिए फंक्शन 1 लिख देता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अगर मैं अभी फंक्शन को कॉल करूँगा, फंक्शन 1 को यहाँ पे कॉल कर दिया मैंने, और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, राइट। अभी हमने एक और चीज़ सीखी थी, हमने सीखा था कि होस्टिंग क्या होता था, राइट। ये होस्टिंग जिसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कि जब भी तुम कोई फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हो, अगर मैं ये फंक्शन को देखो यहाँ भी कॉल करूँ, सपोज मैं यहाँ भी इसको कॉल करता हूँ फंक्शन 1 को, तो क्या ये एरर देगा या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा।
सो बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब भी तुम कोई भी फंक्शन या वेरिएबल बताते हो, तो अभी तो मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया राइट, पर यहाँ पे तो फंक्शन अभी तक हमने अनडिफाइंड है, हमने डिफाइंड ही नहीं किया। तो उसने आउटपुट कैसे प्रिंट किया? तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट का ये फाइल रन होगा, वो क्या करेगा, ये फंक्शन को यहाँ से उठा के वो सबसे ऊपर डाल देगा, हमेशा सबसे ऊपर डाल दिया। सबसे ऊपर डालने के बाद अभी अब तो फंक्शन उसको मिल गया राइट, तो अब वो यहाँ पे जाके इसको वैल्यू अनडिफाइंड के बदले अब डिफाइंड नहीं, अब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देगा क्या, हेलो वर्ल्ड, राइट। और ऐसे ही सेम इसके लिए भी उसने कॉल कर दिया। तो ये तो हमारे पास फंक्शन हो गया। अभी क्या फंक्शन हम ऐसे ही बना सकते हैं? नहीं, हम और भी तरीके से फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि अभी फंक्शन हमने बनाया हेलो करके, कंसोल डॉट लॉग हेलो, राइट। तो मैं ये फंक्शन को एक वेरिएबल को भी असाइन कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ वेर फंक, मैंने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब मुझे फंक्शन को एक्सेस करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकता हूँ ऐसे, देखो हो गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये फंक्शन जो था इसको मैंने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट में तुम ये भी कर सकते हो कि तुम तुम्हारा फंक्शन किसी एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, ताकि तुमको इन फ्यूचर कहीं भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो तुम उसको यूज़ कर सको। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो जो हमने पहले देखा था ये नॉर्मल वाला मेथड था, जो कि रुक मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये वाला जो मेथड देखा था, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन तरीका, राइट। ये हमारा काइंड ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन टाइप टॉपिक हो गया, जहाँ पे हम फंक्शन को एज अ वैल्यू रख रहे हैं किसी एक पैरामीटर, किसी एक वेरिएबल के अंदर, और फिर हम उस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब तुम सपोज तुमको कोई फंक्शन का नाम एक अच्छा सा देना था, तुमने कोई बड़ा सा नाम दे दिया, पर तुमको उसको बाद में एक्सेस करने के लिए छोटे छोटे चीज़ें यूज़ करना है। तो तुम एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अभी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक और टाइप का फंक्शन होता है जिसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं। एरो फंक्शन कैसे बोलते हैं? मतलब अगर आपको फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है और आपको बताना है कि आप एक फंक्शन लिख रहे हो, तो आप एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल देते हैं, लेट फंक वन फंक्शन देते हैं। अब एरो कीवर्ड यूज़ करने का सिंटेक्स क्या, आपको राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे पैरामीटर्स आएंगे, परम्स में अभी के लिख देता हूँ, पैरामीटर्स आएंगे, और आपको ऐसे एरो सिंबल देना है। एरो सिंबल दोगे और फिर आपका ये फंक्शन बन जाएगा, देखो, कंसोल डॉट लॉग आई एम एरो फंक्शन, ठीक है। और मैं इसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे फंक वन को। मैंने इसको कॉल किया, अभी देखो ये दिख रहा है आई एम एरो फंक्शन करके, तो ये भी काइंड ऑफ एक फंक्शन बन गया। जो दिख रहा है आपको कि हमने एज अ लिखा। हम इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, मीन्स अभी के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट देके दिया है, पर आप इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, हम इसको डायरेक्टली लिख के दिखा देता हूँ आपको। लेट फंक वन क्या करता है, ये एरो है, राइट, ये कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। तो इसको आप काइंड ऑफ एक इनलाइन फंक्शन की तरह समझ सकते हो कि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट था। सो अगर आपको कभी सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट रहे और आप चाहते हो कि आपका फंक्शन एक लाइन में ही ख़त्म हो जाए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आप इसमें कुछ कर्ली ब्रैकेट नहीं दे रहे हो, आप डायरेक्ट यहीं पे रिटर्न कर दे रहे हो, तो वो क्या करता है, यहाँ से इसको रिटर्न कर देता है, ऐसा, समझा। पर ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी आप वेरिएबल को असाइन कर रहे हो फंक्शन, तो इसकी जो वैल्यू है वो उसको रिटर्न हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे आके कॉल हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझ गया कि हमने देखा फंक्शन को कैसे नॉर्मल तरीके से। अब आप फंक्शन को पैरामीटर्स हम देखेंगे कि फंक्शन को पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। तो अभी के लिए फंक्शन को कैसे पैरामीटर, सपोज मैंने ए दिया है, राइट। अब मैंने इसको कॉल किया, तो मैं इसको 5 दे देता हूँ, 4 देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इसको 4 ए को प्रिंट करा देता हूँ, फंक वन इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी, ठीक है। दिख रहा है हेलो वर्ल्ड 4 करके प्रिंट हुआ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर ए पास किया, और यहाँ पे ए में आ गया वैल्यू। तो आप ऐसे मल्टीपल पैरामीटर्स ही पास कर सकते हो, ए बी सी सपोज मैंने दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज 5 6 दे दिया, और मेरे को यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन चाहिए। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। मेरे को दिख रहा है हेलो वर्ल्ड 15 आ गया, जो कि 4 5 इसका एडिशन 15 होता है। तो ऐसे मैंने इसको पैरामीटर्स भी पास कर दिया, राइट। अब आप फंक्शन में वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना, मुझे यहाँ पे रिटर्न चाहिए। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हम दो नंबर्स का एडिशन का प्रोग्राम बना रहे थे, राइट।
तो उसमें मेरे को कोई वैल्यू ऐड करके मेरे को वहाँ के वहाँ आउटपुट नीचे मेरे को उस वैल्यू को कहीं पे यूज़ करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा रिटर्न कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी लिख सकता हूँ। ठीक है। और अब ये फंक्शन मैंने कॉल किया है। ओके। तो ये मेरे को वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मुझे इस वैल्यू को देखना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग इस फंक्शन को प्रिंट करना पड़ेगा। देखो आया 120 आया 120। अभी मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, अभी अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इस फंक्शन में प्रिंट कर रहे थे, राइट, कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे। पर अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। हाँ। अब अगर आप एरो फंक्शन का ऐसा इनलाइन वर्जन यूज़ कर रहे हो, मतलब कि मैंने अभी के लिए कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया है, तो आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू रिटर्न हो जाती है। अगर मेरे को रिटर्न करना है तो मैं रिटर्न कीवर्ड ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। पर ये देखो क्या बता रहा है कि आप रिटर्न कीवर्ड कब यूज़ कर सकते हो, जब आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो। अगर आप विदाउट कर्ली ब्रैकेट हो तो आपको रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज़ करना, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद से ही रिटर्न हो जाती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप फंक्शन के साथ काम करो जावास्क्रिप्ट में, कि ऐसा देखोगे, ऐसा कहीं पे दिखेगा और रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज़ किया तो समझ जाना कि वैल्यू ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जा रही है, आपको बस यूज़ करना है। अब वो वैल्यू इस फंक्शन में आई, राइट। तो अभी आप बोलोगे कि ये तो वेरिएबल में वैल्यू आ गई, पर ये भी तो एक फंक्शन ही था ना। अब मुझे अगर इसमें से आउटपुट चाहिए, मैं बोलता हूँ लेट आउटपुट है, मैं इसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ फंक वन को। और अब मैं अगर आउटपुट को प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। देखो, मैं यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि अब क्या हुआ। ओके। ये फंक्शन नॉट एन इंटीजर क्यों आया। ओके सॉरी, मेरे को इसको पैरामीटर्स पास करना था। ठीक है, देखो 120 आ गया। तो अभी क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे। फंक्शन कॉल हुआ मतलब कि उसने ये वैल्यू यहाँ से उठा के इस वेरिएबल में डाल दी और ये वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया, राइट। तो ऐसे हम फंक्शन से वैल्यूज रिटर्न भी कर सकते हैं। अभी हम फंक्शन को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से पास कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 9 कर दो। और अगर मैंने यहाँ पे नहीं पास किया, कोई वैल्यू नहीं पास की, तो बाय डिफ़ॉल्ट 9 चलेगा, राइट। तो ऐसे हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से फंक्शन में पास कर सकते हैं। ओके। अभी नेक्स्ट हम एक और फंक्शन का देख लेते हैं कि फंक्शन का स्कोप कैसा रहेगा। मीन्स कोई अगर वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर बनाया है तो उसका स्कोप कैसा रहेगा, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। ये इसका मैं कोड में एक फाइल अटैच कर दूंगा, तो आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा, तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, फंक्शन f1 करके, जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, वैर x इक्वल्स टू 10 कर दिया, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड f1। और मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट करा दी, ठीक है। तो अभी मैं अगर f1 को कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे इनसाइड f1 दिखेगा, 10 दिखेगा। पर क्या मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। चलो मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग एक्स कर देता हूँ। क्या एरर आ गया, राइट, कि मैं इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। पर सपोज मुझे इस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना पड़ा, तो क्या हम ऐसा एक्सेस कर सकते हैं, f1 डॉट। अभी देखो मैंने क्या प्रिंट किया है, मैंने प्रिंट किया f1 डॉट एक्स। पर आप तो बोलोगे कि ये तो अनडिफाइंड आ रहा है। तो उस वो अनडिफाइंड आएगा क्योंकि ये f1 कैसा एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारे लिए। और एक ऑब्जेक्ट को हमने एक वैल्यू प्रिंट करने का ट्राई किया, तो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए वहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। क्या ये काम करेगा, नहीं ये भी नहीं काम करेगा। तो आप किसी भी तरीके से इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस इसको आप एक ग्लोबल स्कोप में ना डाल दो। ओके। तो ये हमारे फंक्शन का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए। एक और टॉपिक आता है फंक्शन में कि हायर ऑर्डर फंक्शन, मतलब आपने सुना होगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन करके कुछ होता है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन कुछ नहीं होता है। वो एक फंक्शन रहता है जो कि एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है। दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है या तो दूसरे फंक्शन का आउटपुट रिटर्न करना है। तो मैं उसको समझाने के लिए आपको एक काम कर लेता हूँ कि मैं एक फंक्शंस बना लेता हूँ। तो मैं कुछ फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट ऐड इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। मैं इनलाइन फंक्शन ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये ए प्लस बी रिटर्न करेगा और इसको सब्ट्रैक्ट। मैंने कॉन्स्ट क्यों लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, कॉन्स्ट लेट वेर। वेर मत यूज़ करना क्योंकि वो फिर ग्लोबल रहेगा, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। सॉरी, वेर करके तो आप वैल्यूज़ को ओवरराइड कर दो, कि लेट लिखोगे तो उसको ऐसा है कि आप रेस्ट्रिक्टेड रहोगे उसमें कैसे करना है।
और यहाँ पे मैं ए माइनस बी लिख देता हूँ। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट आउटपुट करके, राइट। ये आउटपुट करके फंक्शन बना दिया। इसको मैंने क्या पास किया, ए कॉमा बी पास किया, और उसको मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। सपोज मैं कुछ एक वैल्यू पास कर रहा हूँ कि जो मेरे को बताए रिटर्न क्या करेगा, कि उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ अगर मेरा वैल इज इक्वल्स टू ऐड है, ओके, तो रिटर्न क्या कर दो, ऐड ए कॉमा बी को, एल्स रिटर्न क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट ए कॉमा बी को, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ आउटपुट को। तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ आउटपुट को मैं क्या देता हूँ, 4,5, ऐड दे देता हूँ अभी के लिए। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, क्योंकि इसमें आउटपुट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके सॉरी, ओके एक मिनट। ये आउटपुट मैंने बना दिया, यहाँ पे फंक्शन बना दिया, सेव किया, टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो देखो आउटपुट क्या है, 9 आया। 9 क्यों है, मैंने 4,5 पास किया और यहाँ पे ऐड पास कर दिया। और ऐड की जगह मैं कुछ भी पास कर दूँ तो ऐड देन सब्ट्रैक्ट कर देगा वो, -1 आ गया, राइट। तो अभी ये काम कैसे किया, ये तो अभी ये हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये एक फंक्शन था, ये फंक्शन ने ये वैल एक फंक्शन रिटर्न किया, ये फंक्शन रिटर्न किया। अब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करके रिटर्न किया उसने, राइट। उसने फंक्शन को कॉल करके रिटर्न किया, तो ये फंक्शन यहीं पे कॉल हो गया और इस फंक्शन ने इसको कॉल किया। इसका फ्लो समझना है ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे समझा देता हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे। इसको हम देखते हैं, मैं एक काम करता हूँ इसका। तो आपको ये कोड दिख रहा है, ठीक है। अब हमें इस कोड को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, राइट। तो आपको थोड़ा समझने के लिए आसान पड़ेगा। तो अभी के लिए कंसिडर करो कि ये मैंने फंक्शन बना के रखा था, ठीक है। फंक्शन बनाया था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ। तो ये फंक्शन देखो, मैंने यहाँ पे आउटपुट को कॉल किया, राइट। यहाँ पे आउटपुट, तो ये यहाँ पे आया आउटपुट, यहाँ पे आया। उसने इस वैल्यू को कॉल किया। अब उसने क्या किया, वैल्यू ऐड थी तो इसने इस फंक्शन को कॉल किया। तो ये क्या गया, ये इसके पास गया, यहाँ पे ऊपर आया। ऊपर आया, इसने इसको कॉल किया। हमने ऑलरेडी दो पैरामीटर्स पास किए थे, तो अभी के हमने क्या 4,5 पास किया था। उसने 4,5 का एडिशन करके यहाँ पे रिटर्न कर दिया आउटपुट। कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू 9 रिटर्न हो गई। और इसने यहाँ पे क्या रिटर्न किया, यहाँ यहाँ तक वैल्यू 9 रिटर्न कर दी, और ये जो 9 वैल्यू थी वो यहाँ से रिटर्न हो गई। तो वो 9 वैल्यू हमारे आउटपुट में आ गई। तो हमारा फ्लो कैसा गया था पूरा का पूरा, हमारा फ्लो ऐसा था। यहाँ पे आउटपुट आउटपुट ने क्या किया, आउटपुट ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, ऐड ने उसको एग्जीक्यूट किया, राइट। एग्जीक्यूट किया, उसने इसको वैल्यू रिटर्न की, और इस फंक्शन ने आउटपुट को वैल्यू रिटर्न कर दी। तो ऐसे कॉल हुआ। तो ये जो फंक्शंस होते हैं जो दूसरे फंक्शंस को कॉल करते हैं, उसको हम बेसिकली बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस, ओके। तो फंक्शंस का हमारे पास इतना ही था अभी के लिए। हम अभी और भी टॉपिक और भी तरीके से देखेंगे कि और भी फंक्शंस कैसे कैसे हम और एडवांस लेवल पे कैसे लिख सकते हैं, ओके। तो अच्छा, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ओके। और अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर